कुंज बिहारी हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णवरदे देवी प्रणमामि हरिके वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So Hare Krishna. So today we will discuss from Bhagavad Gita, chapter 4 and verse 11. So please repeat. ये यथा मां प्रपद्यन्ते
तांस्तेव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तेव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। ये जो यथा जिस तरह मां मेरी शरण प्रपद्यन्ते शरण में जाते हैं तां उनको तथा उसी तरह एक निश्चय ही भजामि फल देता हूँ अहम मैं मम मेरे वर्त पथ का अनुवर्तन्ते अनुगमन करते हैं मनुष्य सारे मनुष्य पार्थ हे प्रथापुत्र सर्वशः सभी प्रकार से। प्रभुपाद हिंदी अर्थ इस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप में उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। प्रभुपाद तात्पर्य प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण को उनके विभिन्न रूपों में खोज रहा है। भगवान श्री कृष्ण को अंशतः उनके निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तेज में तथा प्रत्येक वस्तु के कण कण में रहने वाले सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में अनुभव किया जाता है। लेकिन कृष्ण का पूर्ण साक्षात्कार तो उनके शुद्ध भक्ति कर पाते हैं। फलतः कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति की अनुभूति के विषय हैं और इस तरह कोई भी सभी अपनी अपनी इच्छा के अनुसार तुष्ट होते हैं। दिव्य जगत में भी श्री कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों के साथ दिव्य भाव से विनिमय करते हैं। जिस तरह से भक्त उन्हें चाहता है, कोई एक भक्त कृष्ण को परम स्वामी के रूप में चाह सकता है, कोई दूसरा अपने सखा के रूप में, तीसरा पुत्र के रूप में, चौथा अपने प्रेमी के रूप में। कृष्ण सभी भक्तों को समान रूप से उनके प्रेम की प्रगाढ़ता के अनुसार फल देते हैं। भौतिक जगत में भी ऐसी विनिमय की अनुभूतियाँ होती हैं और वे विभिन्न प्रकार के भक्तों के अनुसार भगवान द्वारा संभाव से विनिमय की जाती हैं। शुद्ध भक्त यहाँ पर और दिव्य धाम में भी श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करते हैं और भगवान की साकार सेवा करते हैं। इस तरह से वे उनकी प्रेम भक्ति का दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं। किंतु जो निर्विशेषवादी हैं और जो जीवात्मा के अस्तित्व को मिटाकर आध्यात्मिक आत्मघात करना चाहते हैं, उनको कृष्ण उनको भी अपने तेज में लीन करके उनकी सहायता करते हैं। ऐसे निर्विशेषवादी सच्चिदानंद भगवान को स्वीकार नहीं करते। फलतः वे अपने व्यक्तित्व को मिटाकर भगवान की दिव्य सगुण भक्ति के आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते। उनमें से कुछ जो निर्विशेष सत्ता में दृढ़ता पूर्वक स्थित नहीं हो पाते, वे अपने कार्य की सुप्त इच्छाओं को प्रदर्शित करने के लिए इस भौतिक क्षेत्र में वापस आते हैं। उन्हें वैकुंठ में प्रवेश करने नहीं दिया जाता, किंतु उन्हें भौतिक लोक में कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाता है। जो सकाम कर्मी हैं, उन्हें भगवान यज्ञेश्वर के रूप में उनके कर्मों का वांछित फल देते हैं। जो योगी हैं और योग शक्ति की खोज में रहते हैं, उन्हें योग शक्ति प्रदान करते हैं। दूसरे शब्दों में प्रत्येक व्यक्ति की सफलता भगवान की कृपा पर आश्रित रहती है और समस्त प्रकार की आध्यात्मिक विधियां एक ही पथ में सफलता की विभिन्न कोटियां हैं। अतः जब तक कोई कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि तक नहीं पहुंच पाता, तब तक सारे प्रयास अपूर्ण रहते हैं। जैसे श्रीमद् भागवतम के 2.3.10 में कहा गया है, अकाम सर्वकामो व मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। मनुष्य चाहे निष्काम हो या फल का इच्छुक हो या मुक्ति का इच्छुक क्यों ना हो, उसे पूरे सामर्थ्य से भगवान की सेवा करनी चाहिए, अर्थात भक्ति करना चाहिए, जिससे उसे पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सके, जिसका पर्यवसान कृष्ण भावनामृत में होता है। हरे कृष्णा। सो इन दिस वर्स जो भगवान ने इसमें बताया कि भगवान हमें प्रेम करते हैं, तो भगवान इसमें क्या कहते हैं कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते। हम जिस शरणागति से भगवान को प्रभु जप और क्लास एक साथ नहीं चल पाएंगे, क्योंकि क्या है, हम अल्टीमेटली फिर किसी एक चीज़ के साथ इनजस्टिस करेंगे, या तो जप के साथ या क्लास के साथ, है ना। तो क्योंकि हियरिंग दोनों में करना है ना, इस वजह से। हाँ, तो भगवान जिस तरीके से हम शरणागति करते हैं, वैसा भगवान हमें कमिट करते हैं। भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तेव भजाम्यहम्।
भज धातु आता है संस्कृत से, इसके कई फल होते हैं, इसके कई मीनिंग होते हैं। फल देना भी होता है, और भज का लिटरली मीनिंग होता है सेवा करना, है ना। तो भजन हम कहते हैं ना, भजन कर रहे हैं, तो हम सेवा करना बोलते हैं उसको। तो जैसे हम कोई जप कर रहा है तो भजन है वो भी, किस तरीके से अपनी वाणी के द्वारा भगवान की सेवा। कोई सुन रहा है तो वो भजन कर रहा है कैसे, अपने कानों से। तो भज का लिटरली मीनिंग होता है सेवा। तो भगवान क्या कहते हैं कि जो जिस भाव से मेरे शरणागत होता है, मैं उसी भाव से मैं भी उसको उसी कम्युनिकेट करता हूँ। जैसे कि और दूसरा, एक भक्त का अंदर का एक रस होता है, बहुत सारे रस होते हैं भक्ति के, दास रस, साख्य रस, जैसे हनुमान जी महाराज दास रस में थे, है ना। ऐसे ही वीर रस में, जैसे कुछ लोग भगवान से युद्ध करना चाहते हैं, जैसे कि जय विजय जब यहाँ पे आए असुर वन के, जब उनको शाप मिला था, तो एक हिरण्यकश्यप, रावण और कंस अलग अलग 3 जनों में बने, तो वो भगवान से युद्ध करते थे। तो भगवान से युद्ध करने के लिए हर कोई तो उनके सामने आ नहीं पाता, तो उनके ही सेवक थे ये, इन्हें शाप मिला था इसलिए ये आए थे। तो अलग अलग जनों में से कंस बने और शिशुपाल, फिर हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, और फिर रावण और कुंभकर्ण, है ना। तो इन्हें 3 जन्म अलग अलग लिए। तो ये भी एक उनका एक टेस्ट था कि भगवान के सामने एक बार युद्ध करके देखें, जैसे भीष्म पितामह, है ना। तो ऐसा रहता है। तो भगवान क्या करते हैं कि हमें जिस तरीके से जीव उनके सरेंडर होता है, उसी भाव से भगवान उसको उसके साथ वो अपनी लीला का आदान प्रदान करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम भगवान का जो प्रेम है, लेकिन वो हमसे तो ज़्यादा ही रहता है। हम जितना चाहते हैं भगवान को, भगवान हमसे ज़्यादा हमें चाहते हैं। जैसे कि शास्त्रों में उल्लेख आता है कि हमारा जो प्रेम है संसार का, ये शुद्ध प्रेम नहीं है। प्रेम कहते हैं ना कि जैसे आजकल कहते हैं कि कोई लड़का है वो लड़की को प्रेम करता है, लड़की लड़के को करती है, या माता पिता का प्रेम, पति पत्नी का प्रेम, है ना। सब अलग अलग लेवल होते हैं। तो कुछ तो इनमें से बिल्कुल ही प्रेम के नाम पे एक धोखा है, जैसे कि बहुत अच्छे डब्बे में गिफ्ट पैक करके और आपको वो अमेजोन वाला पहुंचा दे खाली उसमें कचरा भर के, है ना। तो जैसे आजकल जो लिव इन हो गया और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, तो ये तो इसी टाइप का है आजकल। इसमें केवल एक जो बॉडी की जो ब्यूटी होती है बस उसको कंसीडर किया जाता है, बाकी और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं। पति पत्नी के प्रेम में फिर भी कुछ ऐसे भाव आते हैं कि चलो ठीक है, उसको मान सकते हैं कुछ हद तक, पर शुद्ध प्रेम वो भी नहीं है। इवन माता पिता का प्रेम, माता का प्रेम सबसे प्योरेस्ट फॉर्म जो होता है इस संसारिक स्तर पे, वो होता है माँ का प्रेम, सबसे निस्वार्थ और सबसे प्योर। लेकिन आध्यात्मिक स्तर पे देखा जाए तो एक भक्त और भगवान के बीच का जो प्रेम होता है वही प्रेम है, और जो प्रेम करने योग्य भगवान ही है, और कोई है नहीं प्रेम करने योग्य। क्यों नहीं है? क्योंकि सबके अपने अपने स्वार्थ रहते हैं। जैसे जब व्यक्ति संसार से चला जाता है तो व्यक्ति जब रोता है उसके लिए, तो यही कह के रोता है कि वो बहुत अच्छे थे, हमारी सारी जो हम कहते थे वही वो करते थे। तो मतलब रो रहा है तो भी ये बता के रो रहा है कि मैं स्वार्थ था उससे, वो जो मैं कहता था वही करता था, है ना। तो ये स्वार्थ के संबंध रहते हैं यहाँ पे, इसलिए ये जो प्रेम है शुद्ध नहीं हो पाता। और प्रेम की कुछ जैसे हर चीज़ के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो प्रेम के भी कुछ जैसे लव कहते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे कि प्रेम निस्वार्थ होना चाहिए, सेल्फलेस होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए, कोई कंडीशन ना हो, है ना। इसके बाद प्रेम शाश्वत होता है, हमेशा रहता है। ये नहीं कि आज है कल को किसी सामने वाले से वो चीज़ मिल गई फिर प्रेम कम हो गया, तो ये चीज़ों पर डिपेंड नहीं करता। तो इसलिए जो शुद्ध प्रेम करने योग्य हैं वो भगवान है और जीव और भगवान के बीच में शुद्ध प्रेम हो सकता है। बाकी संसारिक स्तर पे हर व्यक्ति अपने स्वार्थ की पूर्ति कर रहा है, तो कुछ ना कुछ स्वार्थ रहता है। जैसे पति पत्नी की अगर रिश्ते की बात करो तो कहीं शादी की बात चलती है तो लड़की वाले पैकेज पूछते हैं ना, लड़का भी लिखता है कि ब्यूटी कैसी है ना, देखता है ना। तो क्या स्वार्थ, कंडीशन आ गई ना उसमें, कंडीशन आ गई कि ब्यूटीफुल होना चाहिए लड़की तो ही मैं पसंद करूंगा। लड़की वाले ने कंडीशन रख दी कितना पैकेज होना चाहिए, तो कंडीशन तो आ गई, तो कंडीशन तो बचा नहीं वो। तो वो किस पे निर्भर कर रहा है? वो पैसे पे निर्भर कर रहा है, वो सबसे ब्यूटी पे। तो लेकिन भगवान हमें किसी चीज़ के लिए नहीं चाहते। एक घड़ी हम भगवान को स्वार्थ के लिए चाह सकते हैं कई बार कि हमें भगवान से हमारा संबंध रहेगा तो हमें हर तरफ से हम फायदे में रहेंगे, लेकिन भगवान ऐसा नहीं सोचते। हम सोचिए हम भगवान को क्या दे पाएंगे? भगवान जो शब्द आता है उसका लिटरली मीनिंग होता है कि भगवान सबसे ज़्यादा सुंदर है, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, ऐश्वर्यवान है, ज्ञानवान है, वैराग्य है उनमें, ये सब असीमित मात्रा में। और इन्हीं गुणों से हम प्रभावित होते हैं, किसी व्यक्ति से इन्हीं गुणों से प्रभावित होते हैं ना। तो भगवान में ये सब चीज़ें असीमित मात्रा में है, लेकिन उसके बाद ही भगवान हमें प्रेम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम, भगवान कहते हैं ईश्वर अंश, रामायण में आता है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उसमें भी आता है कि ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना। तो हम भगवान के हैं, इसलिए भगवान हम प्रेम करते हैं। और
और भी शास्त्रों में ऐसा आता है कि कितना उसका कंपैरिजन कितना है, भगवान हमें कितना चाहते हैं और हम उन्हें कितना चाहते हैं। तो भगवान जो प्रेम है उसकी एक प्रेम सिंधु है, सिंधु मतलब सागर। और जो संसार में तीनों लोगों में जो प्रेम है वो कितना है, मतलब बटा हुआ थोड़ा थोड़ा प्रेम सभी के बीच में है ही ना। हमारे आपके बीच में प्रेम इसलिए तो हम कह रहे हैं, आप सुन रहे हैं, है ना। अपने माता पिता से प्रेम होता है, सबसे सगे संबंधियों से प्रेम होता है। तो वो प्रेम तीनों लोगों का, जीव से जीव को भी प्रेम होता है, मतलब कुत्ते को भी अपने बच्चे से प्रेम होता है कुछ हद तक। उसमें हालांकि स्वार्थ रहता है, तो प्योर लव नहीं है, दैट शुद्ध प्रेम नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ हद तक प्रेम है। तो वो जो प्रेम है वो कितना सा है, एक बूंद जो होती है, एक बूंद, उस समुद्र जो भगवान का प्रेम, उसकी एक बूंद, और उस एक बूंद का 100वां हिस्सा उसको सीकर बोलते हैं। उतना ही प्रेम इन तीनों लोगों में अलग अलग जगह बटा हुआ है। अब सोचिए कितना कम प्रेम है, और भगवान उस प्रेम के कर्ण सिंधु हैं। और भी जगह अगर इसको जैसे और भी सीधे शब्दों में तुलना करें तो परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज बता रहे थे कि भगवान का प्रेम समुद्र जैसा है, और हमारा सर्वस्व सगे संबंधियों से दुनिया में इतना ही प्रेम वो एक छोटी सी बोतल के बराबर है। तो हमें अभिलाषा है उस प्रेम की जो भगवान से, क्योंकि हम कभी ना कभी उनके साथ थे। तो इसलिए किसी भी जीव का अलग अलग जगह से जब वो प्रेम प्राप्त करने की कोशिश करता है तो वो हमेशा धोखा खाता है और अतृप्त रहता है। चाहे स्त्री पुरुष का संबंध हो, धन से वो सोचे कि मैं धन आ जाएगा तो मुझे बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी तो लोग मुझे चाहेंगे, तो ऐसा नहीं। धन जब तक चाहेंगे, पद प्रतिष्ठा चली जाती है लोगों की, तो ये शुद्ध प्रेम नहीं है। और ये संसार के जो संबंध है प्रेम के, ये कहीं ना कहीं स्वार्थ से प्रेरित हैं, और इनमें स्वार्थ है, कोई चाहता है, उसके बीच में एक ऐसी चीज है, वो कंडीशन ले आएगा कि हम उसे इसलिए चाहते हैं क्योंकि वो ऐसा है ना। जैसे लड़का बोले कि मैं लड़की को इसलिए चाहता हूँ कि बहुत ब्यूटीफुल है, लड़की बोले कि बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है, बहुत ज्यादा उसके पास पैसा है ना। तो ये कंडीशंस आ रही हैं, और भगवान हमें बिना कंडीशन के चाहते हैं, बस उन्हें इतनी ही बात से मतलब है कि हम उनके अंश हैं। तो ये जो निस्वार्थ प्रेम भगवान से हमारा होता है, ये जब जीव को अनुभव होता है तब यही इस जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। और जब ये प्रेम की अनुभूति जीव कर पाता है तो फिर वो सतत भगवान का भजन कर पाएगा। इसलिए हमें इस बात को समझने के लिए फिर समझेंगे कैसे हम। अपने आप तो दिव्य अनुभूति हो जाएगी क्या पेड़ के नीचे बैठने से ज्ञान प्राप्त हो जाएगा? नहीं होगा, उसके लिए हमें सुनना पड़ेगा। तो रामायण में आता है कि जाने बिनु होय ना प्रतीति और बिन प्रतीति होय ना प्रीति। तो प्रीत जैसे बोलते हैं, प्रीत लगना किसी से, तो भगवान से प्रीत कैसे लगेगी? जब उन्हें जानेंगे। तो जानेंगे कैसे? पान वाला बताएगा, या नेटफ्लिक्स मूवीज आ रही हैं, वेब सीरीज आ रही है, वो तो वो बताएंगे? वो तो नहीं बताएंगे, वो तो कुछ और ही बताते हैं, है ना। तो ये कौन बताएगा? जो आचार्य, जिसने अनुभूति की है उस चीज़ की। जैसे कि मेडिकल कॉलेज में आप जाते हैं या इंजीनियरिंग में जाते हैं तो इंजीनियरिंग वाले को प्रोफेसर बनाया जाता है ना। इंजीनियरिंग वाले में ऐसा तो नहीं कॉमर्स वाले को बना दिया, और मेडिकल वाले में ले गए उधर आर्ट्स वाले को, ह्यूमैनिटी वाले को बना दिया प्रोफेसर, ऐसा तो नहीं होता। रिक्वायरमेंट तो ऐसे ही जिन्होंने इस भक्ति के जो विज्ञान है इसको समझा है, जो हमारे आचार्य हैं वो बताते हैं। इसलिए हमें जो लिटरेचर है हमारा उसको पढ़ना चाहिए, और उसको पढ़ के और फिर भगवान का भजन। तो जो भक्ति के जो नवदा भक्ति होती है, इसमें हम कीर्तनम विष्णु अर्चनम दास्यम ऐसे करके सख्यम आत्मवेदन, तो इसमें सबसे पहले आती है श्रवण और कीर्तन। तो श्रवण सबसे पहले सुनना चाहिए कथा भगवान की शुद्ध भक्तों के मुख से, और दूसरा फिर हमें कीर्तन करना चाहिए, जप करना चाहिए। ये अब हम करेंगे तो भगवान से जो हमारा प्रेम है वो विकसित होगा। और जब हम उसको जब तक हम अनुभूति नहीं करेंगे तब तक हम शुद्ध रूप से लगातार भगवान का भजन नहीं कर सकते। और भजन नहीं करेंगे तो फिर वही पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, बार बार हमें जन्म मरना। ऐसा नहीं है कि हमारे के जन्म नहीं हुए, हम भूल जाते हैं, क्योंकि अगर हम सब सारे जीवन हमें अगर याद रहेंगे तो हम जी नहीं पाएंगे। मान लीजिए वो प्रभु जी ने आपसे पिछले जन्म में 1 लाख रुपए लिए थे, आपका शरीर पूरा हो गया, उनका पूरा हो गया, उन्हें याद आ गया, वो कहेंगे 1 लाख तो है ना। तो इसलिए भगवान याद रखते हैं, हमें याद नहीं, भगवान को सारे जन्म याद है। इसलिए जैसे एक माँ है, और माँ से आपका संबंध कितने साल का होगा? जितनी हमारी एज है, सबसे पहला संबंध हमारा माँ से ही रहता है, क्योंकि हम जब से हम जन्म लेते हैं सबसे पहले हम माँ को देखते हैं। तो माँ से हमारा संबंध मान लो 20 साल से 25 साल से, तो हमें सबसे ज़्यादा प्रेम है माँ से, तो माँ को हमसे है। ऐसे ही भगवान का हमसे तब से संबंध है। अब किसी माँ का ऐसा बेटा जिसे बचपन से उससे अलग कर दिया, और बच्चे को नहीं पता ये बात कि मेरी माँ कौन है, उसको नहीं पता है कि माँ मेरी नहीं है इस दुनिया में, लेकिन माँ को पता है कि मेरा बच्चा है। जैसे कुंती महारानी को पता था कि कर्ण मेरा बेटा है, तो उनका प्रेम था कर्ण से। इसलिए जब बात आती थी युद्ध भूमि में कि
कर्ण की जब भी ऐसी बात आएगी, कर्ण की मृत्यु हो गई या कर्ण की प्राणों की कोई हानि है, तो कुंती महारानी को उतना ही दुख होता था जितना अपने पुत्रों के लिए होता था। लेकिन कर्ण को ये बात नहीं पता थी, जब पता चली तब एक अलग बात उससे कर नहीं था। ऐसे ही हमें ये नहीं पता कि भगवान से हमारा संबंध है, तो इसलिए हमारा जो प्रेम है वो भी थोड़ा सा डाइल्यूट है बीच में, इसलिए हम उसको समझ नहीं पाए। लेकिन भगवान तो हमें तब से जा रहे हैं जब से हमारी जो जीवात्मा का सृजन हुआ है, तो उसको तो करोड़ों और इनफाइनाइट टाइम हो चुका है, तो इसलिए भगवान हमें ज़्यादा चाहते हैं। और इसलिए जब जीव की दुर्गति होती है, जब वो ये जन्म भी मतलब हम माँ के गर्भ में भगवान से 7वें 8वें महीने में जीव प्रार्थना करता है कि प्रभु इधर से मुझे बाहर निकालो, मैं भजन ही करूँगा, और फिर वो पूरा जीवन अपना जो कमिटमेंट है उसको भूल जाता है, और फिर जब अंत समय में फिर मृत्युशैया पे जाता है, फिर पूरा जीवन और पिछले जन्म की पूरी साइकिल उसके आंखों के सामने आती है, फिर वो रिग्रेट करता है, फिर पछताता है। तो ऐसा कई जन्मों से चलता आ रहा है, ये बार बार ना हो। इतने बार इस धरती पे जन्म हुए हैं और मरण हुए हैं लोगों को कि अगर एक आप जो निडल की टिप सुई के नोक भी रखेंगे ना, तो वहाँ कई लोगों का अंतिम संस्कार हो चुका होगा उस जगह जहाँ बैठे हैं आप, या किसी भी जगह। इतने बार इस पे व्यक्ति जीवों ने जन्म लिया है और मृत्यु हुई है, तो फिर उससे चक्कर में ना पड़ना, ये इस जीवन का लक्ष्य है। तो ये समझ में कब आएगा? जब हम भगवान के बारे में जानेंगे। तो इसलिए हमें लिटरेचर पढ़ने का थोड़ा सा नियम बनाना चाहिए, या तो श्रीमद् भागवतम शुरुआत कर दें, भगवद गीता कर दें, और लेक्चर का हियरिंग का। तो लेक्चर के लिए सबसे अच्छा समय, हर व्यक्ति आज के समय में बिजी है, तो सबसे अच्छा समय ये है कि या तो आप प्रसाद लेते हैं उस समय आप सुन सकते हैं, या कुछ अपना ऐसा फ्री वाला जो काम आप कर रहे हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योग कर रहे हैं, तब कर सकते हैं। और नहीं तो 15-20 मिनट जब भी आपको समय मिले सुनना जरूर चाहिए, कम से कम, ज़्यादा नहीं तो 15-20 मिनट, आधा घंटा तो रोज सुने। मतलब हेक्टिक शेड्यूल है जिनका, उनके लिए, बाकी समय है तो बहुत ज़्यादा सुन सकते हैं। और जो जप और फिर रीडिंग, तो ये 3 जो चीज़ें अगर आपके रेगुलर हमारी चलेंगी तो फिर हमें भगवान से प्रेम होगा। और जब तक प्रेम की अनुभूति नहीं होगी तब तक फिर हमारी भक्ति आगे नहीं बढ़ पाएगी। फिर वो मैकेनिकल चीज़ें हो जाती हैं कि ठीक है जप कर रहे हैं, प्रसाद ले लिया, मंगल आरती में आ गए, हम हैं यहाँ क्यों? उस प्रेम के लिए। नहीं तो बाहर बहुत सारी चीज़ें हैं एंजॉयमेंट की, है ना। तो फिर हम जब वो सब छोड़ के अगर यहाँ है तो हम उसको ठीक से करें, ऐसा। और जब भगवान का प्रेम की अनुभूति होती है तो फिर ये जो भोग है सारे, इनमें फिर व्यक्ति की दृष्टि नहीं जाती। कई एग्जाम्पल है इसके, तो भक्तों के चरित्र से। और भगवान ऐसा नहीं है कि आप भगवान को प्रेम करेंगे तो भगवान उससे कई गुना ज़्यादा हमें प्रेम करते हैं, ये उनका स्वभाव है। तो इसलिए उसको समझने के लिए हमें भगवान से क्या करना पड़ेगा, जो उनके बारे में जानना पड़ेगा पहले, कि उनके भक्तों से लीलाएं कैसी हैं। सोचिए भगवान का कितना प्रेम होगा कि शबरी के भगवान ने झूठे बैल खा लिए, जबकि भगवान कितने उच्च कुल में भगवान ने जन्म लिया था। पूरे पृथ्वी के भगवान, एक छत्र दशरथ जी के यहाँ भगवान ने जन्म लिया, अयोध्या के राजा भगवान, और शबरी के झूठे बैल उन्होंने खा लिए। क्यों? क्योंकि शबरी को प्रेम था भगवान से। विदुर जी जो थे वो शूद्र कुल में उनका जन्म हुआ था, यद्यपि विदुर जी साक्षात यमराज हैं, यमराज के अवतार हैं। उनको शाप मिला था 100 वर्ष के लिए शूद्र परिवार में रहने का, इसलिए वो वहाँ पे वो लीला थी एक। तो वो पूर्णता तब भी ज्ञान में थे, तो उनके यहाँ भगवान ने भोजन ग्रहण किया। तो भगवान ने जैसे केवट पे अपनी कृपा की, तो ये सब भगवान का क्या है, प्रेम है भक्तों से। दुर्योधन के भगवान का समधी लगता था, समधी समझते हैं, समधी लगता था भगवान का, क्योंकि भगवान के एक पुत्र का विवाह दुर्योधन की पुत्री से हुआ था। तो उसको लेकिन भगवान ने अपोज किया कि नहीं, ऐसा नहीं। आई थिंक दुर्योधन या दुर्योधन था शायद समझी भगवान का, 2 में से कोई एक था। तो दुशासन ने भगवान को इनवाइट किया था, तो भगवान ने उसके यहाँ से मना कर दिया था कि मैं नहीं खाऊंगा तुम्हारे यहाँ। तो ये भगवान का प्रेम होता है, वो जीवों से अलग अलग रूप में उसको आदान प्रदान करते हैं। और ये हम समझ इसलिए नहीं पाते हैं, या कोई भी जीव इसलिए समझ पाता। हम सभी अभी संसारिक स्तर पे है ना, तो हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष से ग्रसित हैं। तो वो जो प्रेम है, जैसे कि ग्लास में थोड़ा सा डस्ट पार्टिकल है और उसको ऐसे हिला दिया किसी ने, तो पूरा जल वो है मैला दिखता है। तो ऐसे ही अंदर अभी ना थोड़ा सा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर है, तो थोड़ा सा चीज़ें अभी डाइल्यूट हो गई इधर उधर, साफ नहीं है। जब नाम जब से साफ होगा तब वो हमें समझ में आएगा। सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करता है इसमें काम, सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग जो फैक्टर है वो काम। और काम का नाश ऐसे ही बैठे बैठे नहीं हो सकता, वो भगवान से प्रेम होगा तो होगा अपने आप। तो मन खाली नहीं रह सकता, मन कभी भी खाली, वैक्यूम सोचे कि आप वैक्यूम क्रिएट कर दें, उसको ऐसे इंजेक्शन लगाते हैं ना, वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, वैसा कभी मन में हो ही नहीं सकता। मन को कुछ ना कुछ वहाँ रहेगा ही। तो इसलिए भगवान का जब प्रेम रहेगा तो फिर जो ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं सही हैं वो हम फिर उनसे दूर हो जाएंगे।
और ये ज्ञान से नहीं होता। जैसे कोई बोले कि मुझे तो पूरा ज्ञान है, मैं पतित नहीं होऊंगा, तो ऐसे कई एग्जाम्पल हैं कि जानने के बाद व्यक्तियों ने गलती की है। जैसे काम, क्रोध, लोभ, ये क्या करते हैं व्यक्ति का, जैसे क्लास भी हुई थी लास्ट टाइम, मैंने बताया था कि ये व्यक्ति के इंटेलिजेंस को, जो उसकी इंटेलिजेंस, इंटेलेक्चुअल पावर है, सोचने समझने की शक्ति है, ये उसे खत्म कर देते हैं। तो फिर व्यक्ति सही गलत का निर्णय नहीं कर पाता। तो इसलिए जानने के बाद भी अगर व्यक्ति सावधानी रखेगा तो भी उसके पतन की संभावना बिल्कुल बनी रहेगी। इसलिए लास्ट मोमेंट तक हमें इससे अलर्ट रहना है। जैसे कि कोई इलेक्ट्रिशियन है, वो खंभे पे कई बार जो ओपन लाइन रहती है सुधारने के लिए बिजली को चढ़ जाता है ओपन लाइन में भी, तो उसके पास वो ट्रिक जैसे ग्लव्स रहते हैं वो सब, लेकिन अगर वो असावधानी करे, वायर कोई पकड़ ले तो करंट तो लगेगा ना उसको, करंट को थोड़ी ना पता है कि लाइन मैन है ना। तो ऐसे ही जिसको पता है सारी चीज़ें कि काम, क्रोध, लोभ से हमारा नाश होता है, तो भी अगर हम असावधानी करेगा कोई व्यक्ति तो भी उसके पतन की पूरी संभावना है। तो अगर हम सही मार्ग पे हैं तो भगवान की और आचार्यों की कृपा से है, नहीं तो प्रति क्षण इस संसार में पतन की संभावना है। और जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे माहौल और ज़्यादा, मतलब जो वातावरण है वो प्रदूषित होता जाएगा। तो इसलिए हमें इस जन्म को ही अंतिम जन्म मानने का प्रयास करना चाहिए। बाकी हमारे हाथ में नहीं है, ये भगवान के हाथ में है, लेकिन हमें ऐसे प्रयास करना चाहिए कि ये जन्म हमारा आखिरी जन्म है। लेकिन अभी क्या रहता है ना कि बहुत सारे लोगों से ऐसा बोलते नहीं नहीं अभी तो हम और जन्म लेंगे, अभी हम और लेंगे। तो भगवान से क्या करता है कि जीव क्या बोलता है कि अभी जो इतना जो ताम झाम है, इतनी जो माया का बंधन, इससे मैं तृप्त नहीं हो रहा हूँ, हे भगवान और ले आओ क्यों? क्योंकि अभी हमारा भगवान से अभी हम समझ नहीं पा रहे हैं चीज़ों को, है ना। तो इसलिए हमें इस बात को बहुत ध्यान से और बहुत सावधानी पूर्वक इसलिए हमें पढ़ना चाहिए। पढ़ेंगे तभी ये समझ में आएगा, पढ़ेंगे, सुनेंगे और जप करेंगे भगवान का ठीक से, यही जीवन का लक्ष्य है। हरे कृष्णा। किसी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।